सरकार कह रही है देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी और लोग घबराकर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी ना करें। लेकिन ज़रा थोड़ा रुकिए, सवाल ये है, अगर सब कुछ ठीक है तो अचानक ये सफाई देने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? जी हाँ, क्या वाकई सब कुछ ठीक है या फिर सब कुछ छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की महंगाई के बढ़ते दामों पर। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। चलिए दोस्तों जानते हैं। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की बहुत बड़ी अधिकारी सामने आते हैं और कहती है देश में पर्याप्त स्टॉक पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस का अभी पर्याप्त मात्रा में है। इसका मतलब ना पेट्रोल की कमी है और ना ही डीजल की कमी और ना ही गैस की कमी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब सरकार को खुद आकर ये कहना पड़ा कि सब कुछ ठीक है तब तब कुछ बड़ा गड़बड़ जरूर हुआ है। जी हाँ, जरा सोचो, अगर किसी देश में तेल की सप्लाई पूरी तरह से अगर सुरक्षित है तो फिर लोगों को घबराकर खरीदारी ना करें, ये चेतावनी क्यों दी जाती है? क्योंकि डर पहले ही फैल चुका है और डर अक्सर सच से ही पैदा होता है। आज भारत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से निर्यात किया जाता है, समुद्र के रास्ते से निर्यात किया जाता है। और अगर उसी रास्ते में कोई देश, कोई ताकत अगर रुकावट डाल दे तो क्या सच में हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम महीनों तक आराम से रह सकते हैं? यहीं से शुरू होता है असली खेल। सरकार हमेशा दो बातें करती है, पहली घबराओ मत, दूसरी सब कंट्रोल में है। लेकिन क्या आम जनता को कभी पूरी सच्चाई भी बताई जा सकती है? क्या बताई जाती है? क्योंकि अगर सच सबके सामने अगर आ जाता है तो लोग अलग अलग लोगों के तरह तरह के सवाल होंगे। जी हाँ, जैसे तेल का स्टॉक कितना बचा है, कितने दिन चलने वाला है, अचानक ये मीटिंग क्यों की गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में कितने कीमत बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे कोई खुलकर नहीं कहता है। जी हाँ, भ्रष्टाचार और सिस्टम का खेल। जब भी संकट आता है बड़े व्यापारी से स्टॉक जमा कर लेते हैं। बड़े व्यापारी पहले से ही स्टॉक इनके पास एकत्रित मात्रा में जमा कर लिया जाता है। कंपनियां धीरे धीरे सप्लाई कम करती हैं और फिर कीमतें अचानक से बढ़ा दी जाती हैं और आम आदमी वो लाइन में सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता है, ज़्यादा दाम देकर वही चीज़ को खरीदता है जो पहले सस्ती थी, अब उसे महंगे दाम देकर चुकाता है और खरीद के लाता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? जहां पहले सब ठीक था, ठीक का भरोसा दिया जाता था और बाद में धीरे धीरे झटका दे दिया जाता है। अगर आज हम बात करें, आज की दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, तेल के रास्ते खतरे में हैं और भारत जैसे देश जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जो पूरी तरह आयात पर निर्भर करती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं गरीब जनता। जी हाँ, लेकिन क्या यही सही समय है सच्चाई छुपाने का या लोगों को पहले से तैयार करने का? एक आम आदमी जिसके पास सीमित पैसे हैं, रोज कमाता खाता है, रोज मेहनत करता है, उसे क्या फर्क पड़ता है सरकार ने क्या कहा? उसे सिर्फ क्या जानता है उसके बारे में? कल पेट्रोल महंगा हो सकता है या नहीं हो सकता, गैस सिलेंडर महंगा होगा या नहीं होगा, और उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, फैसला अब आपको करना है। क्या सिर्फ सरकारी बयान पर भरोसा करेंगे या सच जानने की भी कोशिश करेंगे? क्योंकि कभी कभी सब ठीक है सबसे बड़ा झूठ होता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी
भारत देश में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल के अकाल के बारे में, तो इसमें अब आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।